मैं आचार्य प्रवर निरंजन आज आप लोगों के समक्ष अकादमिक विमर्श में यह टॉपिक लेकर आया हूँ कि बिहार में जो निवेश होना चाहिए वह निवेश अपेक्षाकृत क्यों नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। यह सही है कि बिहार में राजनीतिक जो निर्णय है, राजनीतिक निर्णय के कारण, राजनीतिक संतुलन के कारण कुछ निवेश हो रहे हैं, लेकिन आपने अभी देखा होगा भी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जबकि राजनीतिक पक्ष जो है, राजनीतिक संतुलन केंद्र का बिहार के पक्ष में है। विशेष राज्य के दर्जा में होता क्या है? विशेष राज्य के दर्जा में धन का प्रवाह एक अलग तरीका से होता है। मतलब विकास और प्रगति के नाम पर बहुत ज़्यादा धन उपलब्ध कराया जाता है। लगता है कि केंद्र सरकार को धन के सदुपयोग पर संशय है। ऐसा हाल के दिनों में जो पहली बरसात हुई और धड़ाधड़ पुल जो गिरने का क्रम जारी रहा, उसने बिहार के जो धन का जो उपयोग या दुरुपयोग है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो बिहार में जो निवेश होना चाहिए अपेक्षाकृत क्यों नहीं हो रहा है, जबकि बिहार में एक बड़ी आबादी है, एक घनी आबादी है। कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा बाजार है, उपजाऊ जमीन भी है, कृषि के लिए सिंचाई भी उपलब्ध है। यहाँ के लोग बाहर जा कर के बहुत बेहतर खेती कर रहे हैं, बाहर जा कर के AI पर काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में बेहतर कर रहे हैं, प्रशासनिक और अन्य प्रबंधकीय कार्यों में लगे हुए हैं। कुशल अकुशल कारीगर के रूप में बिहार के लोग सारे जगह फैले हुए हैं। तो इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद बिहार में जो निवेश होना चाहिए वो अपेक्षाकृत नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको मैंने बताया कि राजनीतिक कारणों से तो सरकारी निवेश हो जाता है, लेकिन निजी निवेश का जो प्रवाह होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसको जो है समाज के जो ऊपर के जो वर्ग हैं इसे विमर्श में भी नहीं लाते हैं, या लाते हैं तो अकादमिक विमर्श के नाम पर मन बहलाने वाले कुछ पॉइंटों को गिना देते हैं, लेकिन मूल और मौलिक फंडामेंटल और ओरिजिनल जो कारण हैं, जो बेसिक कारण हैं, उसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बिहार में पहली जो बात है, थोड़ा सा मैं अकादमिक ही ले चलूँगा, उसके बाद गूढ़ बात पर ले चलूँगा। बिहार में दूसरे राज्यों की अपेक्षा आधारभूत संरचना में तुलनात्मक कमी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कमी है। कहने का मतलब कि बिहार में हाल के दशकों में सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, बिजली की आपूर्ति में की समय अवधि में विस्तार हुआ, कृषि में भी हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में भी कहा जाता है, शिक्षा क्षेत्र में भी दावा किया जाता है। व्यावहारिक रूप से कितना ये चीज़ें जो है ये तो मूल्यांकन करने की चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ जो है सीमेंट के ग्रोथ के रूप में सड़क, पुल, भवन दिखती है। इतना के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि बिहार के तुलना में अन्य राज्यों में जो आधारभूत संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह ज़्यादा बेहतर है। आप इधर यदि नीति आयोग, भारत सरकार, कुछ वैश्विक एजेंसियों का यदि आप रेटिंग देखेंगे तो भारत में जो राज्यों का जो सूची जो किया गया है, छोटे राज्यों की सूची, केंद्र शासित राज्यों की सूची के अलावा बड़े और मंझोले राज्य की सूची जो है वो 18 राज्यों की सूची है।
आज भी बिहार का जो महत्वपूर्ण जो इंडेक्स को यदि आप देखेंगे तो 16, 17, 18 रैंकिंग के बीच ही जूझ रहा है, जो आज से 20 साल पहले, जो आज से 40 साल पहले जूझ रहा था, उसी स्थिति में आज भी है। मतलब प्रगति के, विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद भी इसमें रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। मतलब कि दूसरे राज्यों की आधारभूत संरचना बिहार से अभी भी बेहतर है, और इस मामले में बिहार की गति प्रगति से उनकी गति और प्रगति कमतर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ आंकड़ों से आप सदन में, मीडिया में बहुत से दावे कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो आधारभूत है इसे आप समझ सकते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी कमी है कि बिहार में नौकरशाही के समक्ष राजनेताओं का कोई महत्व नहीं है। बिहार में नौकरशाही के समक्ष राजनेताओं का कोई महत्व नहीं है। ये बहुत गौर करके ध्यान देने की बात है। ब्यूरोक्रेसी बिहार में इतना हावी है कि उनके विरुद्ध में बिहार के मुखिया कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है कि अनियंत्रित बिगड़ैल नौकरशाही पर राजनेताओं का ही कमान कसता है, और जो निवेशक यदि यहाँ आते हैं निजी क्षेत्र में, तो यदि नौकरशाही उनके साथ अनुचित करता है या जो करना चाहिए वो नहीं करता है, तो एकमात्र विकल्प जो है राजनेता ही होते हैं जो उनकी बातों को सुन सकते हैं और निदान के लिए ऊपर के प्रक्रम पर जा सकते हैं, ऊपर के मुखिया को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ राजनेताओं का मनोबल तोड़ दिया गया है, नौकरशाही के समक्ष कोई महत्व नहीं है। यहाँ ये स्थिति है कि यदि भ्रष्टाचार का मामला है नौकरशाही का, तो उसका जांच भी हो सकता है कि वही पदाधिकारी कर रहे होंगे। ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं। नौकरशाही पर अति विश्वास, आप जानते होंगे कि कोई यदि सरकारी सेवा में आता है तो अपने उम्र के हिसाब से 20-30 साल कम से कम गुजार देता है। तो ये अस्थाई जो व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि राजनेताओं के बदलने से उस देश की, उस राज्य की, उस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलती है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो ऐसा क्यों है कि नौकरशाही एक ही है, लेकिन राजनेताओं के बदल जाने से दशा दिशा बदलती है? इसका मतलब कि राजनेता ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को सुनते हैं। वो योग्यता, जो डिग्री जो बाज़ार में जो मिलता है, या वो परीक्षा दे करके पाए हों या नहीं पाए हों, जो बाज़ार के जो यूनिवर्सिटियों में जो मिलता है, उसको ले लेने से ही वो संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी समझदार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बिहार में नौकरशाही के समक्ष राजनेताओं का जो महत्व नहीं है, नतीजा ये है कि बिहार में जो निवेश करना चाहते हैं निजी क्षेत्र के लिए, उनको इमरजेंसी में, आपात स्थिति में, कठिनाइयों में कोई रिलीफ का कोई पॉइंट, कोई अवसर, कोई उपाय नहीं सूझता है, और इसीलिए बड़े निवेशकर्ता बिहार में निवेश करने से बचते हैं। इसके अलावा जो है कि बिहार में जो कार्यपालिका, सरकार का, शासन का, जो आप जानते हैं कि 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा मान लिया जाता है मीडिया, संवाद पालिका। तो बिहार में कार्यपालिका और संवाद पालिका का कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। इनमें न्यायिक चरित्र का अभाव है। न्यायिक चरित्र जो है, जुडिशियल कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, यह बताता कोई नहीं है, इसको कोई एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन इसको सब कोई समझने का कोशिश करता है। आप याद कीजिए 16वीं 17वीं शताब्दी का युग, स्पेन और पुर्तगाल, वास्को डी गामा वहीं का, कोलंबस वहीं का, मैगेलन वहीं का,
और भी जो है वहीं का मतलब कहने का कि व्यापारिक गतिविधियों में, उपनिवेश के प्रसार में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे था, लेकिन वहाँ के शासन का जो न्यायिक चरित्र का अभाव था, इसलिए यूरोप का जो है पूंजी निवेश वहाँ से बचने लगा और परिणाम होने लगा कि ब्रिटिश, डच, इन राज्यों का जो, इन देशों का जो न्यायिक चरित्र था, निवेश डेविएट कर गया और उसने वर्ल्ड पर एक तरह से कहिए कि राज किया। तो ये न्यायिक चरित्र एक ऐसा जुडिशियल कैरेक्टर, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यवस्था का, जिसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन महसूस करता है कि हमें यदि कोई मामला होगा तो न्याय मेरे साथ समुचित ट्रीटमेंट करेगा या नहीं करेगा। मतलब यदि हम नियम से गलती नहीं करें तो क्या हमें परेशानी नहीं होगी। जहां न्यायिक चरित्र का अभाव होता है वहां परेशानी भी होती है और पूंजी के डूबने का भी खतरा रहता है। आपको यह विश्वास नहीं रहता है कि आप न्यायपूर्ण काम करते हुए भी न्यायिक व्यवस्था जो है, न्यायिक व्यवस्था मतलब कार्यपालिका, विधायिका, संवाद पालिका और भी जो भी सिस्टम है वो उसके साथ खड़ा होगा। तो न्यायिक चरित्र का अभाव जो व्यवस्था के जो प्रमुख अंगों में है, प्रमुख जो एक सिस्टम में जो है, इसका अभाव बड़े बड़े लोगों को, इन्वेस्टर को पीछे खींच देता है। और अंतिम में है कि बिहार में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन चुका है और व्यवस्था इसके प्रति उदासीन है। आप लोक सूचना अधिकार अधिनियम में आप आवेदन करें, हो सकता है कि आपको जवाब नहीं मिले या भटका हुआ जवाब देते, और उसके अगेंस्ट में भी जो अपील करें तो आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। और उसके विरुद्ध फिर आप आयोग जाएं तो आयोग कितना सेंसिटिव है और कितना आसानी से मामलों का निष्पादन होता है, उसके लिए आपको कितना दौड़ना पड़ता है। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण अधिनियम बिहार में है, लोक सेवाओं का प्राधिकार अधिनियम है, सरकारी कर्मियों के शिकायत के लिए भी अधिनियम है। लेकिन स्थिति ये है कि जिनका 3 साल में स्थानांतरण होना चाहिए सरकारी नीतियों के अनुसार, वो 10 सालों से ज़्यादा समय तक जमे हुए हैं। मामला उनके विरुद्ध है और उन्हीं को उसके विरुद्ध न्याय की कार्रवाई, सुनवाई करनी है। तो लोग समझ गए हैं कि इस तमाशा में, इस भ्रष्टाचार के निवारण का तमाशा को बेबस आँखों से देखते हैं, विकल्प के अभाव में समझते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन चुका है। आप उसको जिस स्तर पर, मीडिया स्तर पर, व्यवस्था स्तर पर, या जहां आप कहना चाहते हो, तो जहां पूरा जो सिस्टम में जो बजबजा रहा है, आप कहां उंगली रखना चाहेंगे। नतीजन जो है उसके प्रति लोग उदासीन हो जाता है। तो मैंने जो उपरोक्त तीनों जो बिंदु दिया है, इस पर यदि आप बिहार के प्रगति के बारे में संवेदनशील हैं, आपको वास्तव में पीड़ा है, तो आप ठहर कर विचार करेंगे। बाकी जितने कारण हैं वो दिखावटी है, वो तमाशा है, मजाक है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं कारणों से जो है बिहार में जो है निवेश में अपेक्षाकृत जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप जो है मेरे अकादमिक विमर्श में बने रहने के लिए, इस विमर्श को आगे बढ़ाते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह मेरा अनुरोध है, और इसे आप शेयर करें। सुनने के लिए आपको धन्यवाद।